हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल स्टडी। मैं बघेल स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी सेगमेंट का वाच्य या वॉइस। तो इसके पहले मैं इसमें 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं जो व्याकरणिक कोटिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका परसर्ग हो गया, काल हो गया, वचन हो गया। इस संबंध में आपको वीडियो मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वाच्य या वॉइस क्या होता है ये मैं पढ़ाऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। इस सामान्य हिंदी से आपको यूपी, पीसीएस, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें सामान्य हिंदी सेगमेंट के अंतर्गत आपको लाभकारी होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। वाच्य या वॉइस, इसको हम लोग वॉइस बोलते हैं या वाच्य फ्रेंड। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो वाच्य में ये चीज हम लोग ध्यान में देते हैं। हिंदी में वाच्य कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के। हिंदी में आपको 3 प्रकार के वाच्य पढ़ाए जाएंगे जो आपके हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य तीनों वाच्य कन्फर्म रूप से, कंप्लीट रूप से समझ में आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। तो पहला जो आपका है कर्तृवाच्य फ्रेंड्स, जिसको एक्टिव, इंग्लिश में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे, वही चीजें यहाँ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य देखते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। अर्थात क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। एक चीज आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, जो सकर्मक है और अकर्मक, तो सकर्मक और अकर्मक मैं अच्छी तरीके से इसका वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। बघेल स्टडी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको सकर्मक अकर्मक की वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे बच्चा दौड़ता है, राधा जाती है, राम ने दूध पिया, मैं स्कूल गया। ये सभी क्या है? वाक्य कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान ये है। तो ये जो है ये आपका कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैसिव वॉइस से डिनोट करते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्म का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब एक चीज यहां आपको ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन इस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। ये केवल सकर्मक क्रिया से बनता है, अर्थात इसमें अकर्मक का कोई रोल नहीं होता है। तो क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्म का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। मेरे द्वारा खाना खाया गया, वो खाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट शब्द को रखते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, लेकिन मैं खाना खाया एक्टिव वॉइस या कर्तृवाच्य, और मेरे द्वारा खाना खाया गया तो कर्मवाच्य। तो वही चीज है। लेख लिखा गया, अर्थात मेरे द्वारा लेख लिखा गया, किसके द्वारा मतलब किसी के द्वारा लिखा गया, तो ये पैसिव वॉइस। राधा द्वारा गाना गवाया जाता है, इन वाक्यों में कर्म का बोध होता है, अर्थात ये कर्मवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों को हम शामिल करते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तीसरा आपका है भाववाच्य। भाव को इंपर्सनल वॉइस हम लोग कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया और भाव की
प्रधानता दोनों की हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। अब एक चीज आप जान लीजिए, कर्तवाच्य में सकर्मक, योम, अकर्मक, ये दोनों शामिल होते हैं, और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक। तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि इससे क्या बनता है। तो सकर्मक और अकर्मक कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और केवल अकर्मक जो है आपका ये भाववाच्य में है। तो ये आप याद रखिएगा। क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। अर्थात खाया, बैठा, चला, हंसा, ये सब क्रिया कैसी हैं? अकर्मक क्रिया है। हंसने में कोई सकारात्मकता निर्दिष्ट नहीं होती है, तो ये क्या है? भाववाच्य के अंतर्गत आता है, जो कि अकर्मक क्रिया से बनते हैं। अब वाच्य के प्रयोग, फ्रेंड्स वाच्य के प्रयोग कहाँ होते हैं ये देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का, कर्म का या भाव का? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया है, वर्ब है, वो किसका अनुकरण कर रही है? कर्ता का कर रही है, कर्म का कर रही है, भाव का कर रही है। इस आधार पर वाच्य को हम जो है इसके 3 प्रयोग माने जाते हैं। तो पहला कर्तर प्रयोग। अब कर्तर प्रयोग में है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसको कर्तर प्रयोग कहते हैं। अर्थात जो क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष जो है वो कर्ता के, ध्यान देने वाली बात है, कर्तर में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तर प्रयोग वहां होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ क्रिया जो है कर्ता अनुसार है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, कोई और नहीं पढ़ रहा। सीता आम खाती है, कौन खाती है? आम खाती है, तो यहाँ भी क्रिया कर्ता के अनुसार है। और राधा खाना खाती है, राधा जो है खाना खाती है, यहाँ भी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगता है, तो इसको हम लोग कर्तर प्रयोग कहेंगे। आगे नेक्स्ट देते हैं कर्मण प्रयोग। जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है, वैसे उसका प्रयोग है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, ध्यान दें। कर्मण प्रयोग, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो कर्मण प्रयोग। वहां कर्ता के अनुसार है कर्तर प्रयोग और यहाँ कर्म के अनुसार है कर्मण प्रयोग। इसके भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सीता ने गीत गाया, यहाँ क्रिया जो है कर्म के अनुसार पुल्लिंग है, सीता ने गीत गाया। और सोहन ने किताब पढ़ी, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है, किताब क्या है? किताब स्त्रीलिंग है। और कौन पढ़ी? सोहन ने पढ़ी। और तीसरा जो आपका है भावेवाच्य, अर्थात जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य था, वैसे भाव प्रयोग है। जब वाक्य की क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो तो भाववाच्य होता है। अर्थात कर्तवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, और कर्मवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। लेकिन भावी में जो है यहाँ लिंग, वचन और जो पुरुष हैं वो कर्ता और कर्म के अनुसार, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं? भावे प्रयोग। अब भावे प्रयोग में कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता। भाव, यहाँ भाव दर्शाया गया है और इस प्रकार से ये जो है भावेवाच्य है। तो ये फ्रेंड्स हमारा हिंदी सेगमेंट का वाच्य
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वॉच आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।